कितना आंसर आया इसका? 116 इसमें है। दो त्रिभुज और जो हमारा है ए बी सी और डी ई और एफ। एक चीज दिया है कि ए का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 9। बी का और 16। समरूप को इस तरह से दर्शाएंगे। एक चीज और बता रहा है जो सबसे जरूरी चीज है, बताता है ई एफ कितना है। इसमें खोजेंगे कहा ई एफ और 4.2। आप बोलता है कि बीसी का मान निकालेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं इसको एक्स और त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज, ये लिख ले चले डी और ई एफ का क्षेत्रफल। डी एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एक बात ध्यान रखें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और डी एफ का क्षेत्रफल, इसका भुजा बटे और इसका भुजा का होल स्क्वायर। ये बात याद रखना, फॉर्मूला है कि जब दो त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो, तब ये बात लगाएंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है और 9 बटा और 16। ये बीसी की बात बोलेंगे। बीसी क्या है और हमारा बीसी का मान निकालना है एक्स। ईएफ और बहुत ही अच्छा, यहां से ईएफ का मान रख दो। और कितना ईएफ का मान? 4.2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, और इसका हो जाएगा 3 बटा और कितना 4 और बराबर एक्स बटा और 4.2। जब इसको काटेगी 2 और इसको काटेंगे 2.1। 21 को करेंगे 21 या 63 6.3 और बटे 2 से भागा दीजिएगा 3 और भागा दीजिए 1.5। ये बात और सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा? बी इज राइट आंसर। क्या मार दिया इसका सब? ऐसा सवाल आएगा तो मार देगा। ऐसा सवाल आएगा निश्चित, जब एरिया दिया बोलेगा इसका और परिधि का अनुपात निकालना है, परिमिति निकाल लेगा। जाओ, सिर्फ एक चीज इसमें फॉर्मूला लिखना था जो जरूरी है, त्रिभुज एबीसी का और क्षेत्रफल और त्रिभुज किसका और डीएफ का जो क्षेत्रफल होगा। ये बात हमेशा याद रखे, क्या होगा ए बी बटा और डी बराबर और बीसी बटा ई एफ और एसी बटा जो बचा और डीएफ, तीनों का स्क्वायर होगा। क्या होगा? और तीनों का अलग अलग। एक चीज और यहां जो फॉर्मूला में याद रखना है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, अगर ये हमारा समरूप है किसके और डी ई एफ के, तो इसमें और अगर इससे लम डाल देगी, दोनों में देखना है कि अगर यहाँ ए डी डाल दिए, डी तो दे ले, अगर यहाँ पी डाल दिए और क्यू डाल दिए, तो यहां से एक बात और लगाएंगे और जो लगेगा क्या, एपी का और वटा डी क्यू का, ये भी स्क्वायर होता है। ये क्या है और ये मेरा ऊंचाई है। ये सब फॉर्मूला तुम लोग को एकदम याद रखना है। और ये किससे समरूप है ये इसमें नहीं बताया है। समरूप कहने का मतलब दो त्रिभुज समरूप कैसे होगा ये तो पता है ना। पहला समरूप विधि लिख लेंगे। पहला जो है एंगल 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 समरूपता, मैंने तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरा कहते हैं और एंगल एंगल समरूपता, दो गो एंगल समान हो जाए। तीसरा कहते हैं जो हमारा सबसे है और एंगल साइड एंगल समरूपता। और चौथा जो है साइड 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 समरूपता। पांचवा जो है और आर एच एस राइट हैंड साइड वाला। ये 5 तरीका से त्रिभुज समरूप होता है। कितना तरीका से? पांचों में सबका बात, इसका नाम क्या है, कोण 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 समरूपता। इसका है कोण कोण, इसका कोण भुजा कोण है, इसका है भुजा भुजा भुजा, इसका है आर एच एस। इस समकोण त्रिभुज के लिए लगता है हाइपोटेनस वाले। आद्रयन ये सब लिख ले। हाँ, इतना चीज तुमसे जब नॉलेज होगा। अब एक चीज और इसमें लिखना है जो सबसे जरूरी है, त्रिभुज एबीसी का